अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नॉलेज विजिटरी। आज हम इस वीडियो में एमएस एक्सेल की शॉर्टकट कीज़ देखेंगे। ये वीडियो कंप्यूटर सीरीज़ का ही एक पार्ट है और कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वन पेपर एमसीक्यूज़ में आते हैं वो सारे इस सीरीज़ में कवर किए जाएंगे। और अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि कंप्यूटर का एक मेजर पार्ट वन पेपर एमसीक्यूज़ में ऐड किया जाता है और कंप्यूटर को प्रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए टाइम वेस्ट के बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जो हमारे वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। F2 की का क्या फंक्शन है? F2 की का फंक्शन है कि हमने जो सेल सेलेक्ट किया होता है उसको एडिट करने के लिए हम F2 प्रेस करते हैं। एम एस एक्सेल में F5 फंक्शन की का ये फंक्शन है कि जब आपने किसी स्पेसिफिक सेल पे जाना होता है तो आप F5 प्रेस करते हैं। F7 से हम एम एस एक्सेल पे स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। और F11 का क्या फंक्शन है? F11 जो है हम तब प्रेस करते हैं जब हमने एम एस एक्सेल पे चार्ट को बनाना होता है। जब आप F11 प्रेस करेंगे तो आपके पास चार्ट बनाने के डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं, जिसको आप सेलेक्ट करके चार्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट कीज़ है टाइम को एंटर करने की। जब आपने करंट टाइम एम एस एक्सेल पर ऐड करना है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन, जिससे टाइम एंटर हो जाता है। इसके अलावा टाइम को एंटर करने की एक और शॉर्टकट की है जो कि मैं अगली स्लाइड पे आपको बताऊंगी। तो हम चलते हैं अगली शॉर्टकट कीज़ की तरफ। तो जब हमने डेट को एंटर करना है तो वी प्रेस कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। और उसके बाद है हमारी अगली शॉर्टकट कीज़ है जब हमने न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी होती है। तो न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए यू हैव टू प्रेस ALT प्लस शिफ्ट प्लस F1। जब आप ALT शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करते हैं तो नई वर्कशीट ऐड हो जाती है। हमारी अगली शॉर्टकट की है फार्मूला विंडो ओपन करने के लिए। आपको पता है एमएस एक्सेल पे हमने फार्मूलाज भी पुट करने होते हैं। तो फार्मूला को पुट करने के लिए वी हैव टू प्रेस शिफ्ट प्लस F3, जिससे फार्मूला विंडो ओपन हो जाती है और वहाँ पे आप फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं। सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करना पड़ता है। और करंट विंडो जो आपकी ओपन होती है उसको मिनिमाइज यानी छोटा करने के लिए यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस F9। और सिलेक्टेड विंडो जो होती है उसको बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस F10 प्रेस करना पड़ता है। इसके अलावा जब कितनी ज़्यादा विंडोज़ आपके लैपटॉप में ओपन होती हैं तो आपने एक विंडो से दूसरी विंडो की तरफ जाना है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस F6। जब आप कंट्रोल प्लस F6 प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक विंडो से दूसरी विंडो पे स्विच होते रहते हैं। हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है जब आपके एम एस एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा वर्कशीट होती हैं तो आपने जब एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट की तरफ जाना है तो आप अगर उससे ऊपर वाली वर्कशीट की तरफ जाना है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस पेज अप। और अगर आपने उससे नेक्स्ट वाली वर्कशीट पे जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस पेज डाउन प्रेस करना पड़ता है। अब ये जो शॉर्टकट की थी वो उस सूरत में थी जब आपकी ये सारी वर्कशीट एक ही फ़ाइल में हो। अब सम टाइम ये होता है कि हमें एट अ टाइम 2-3 फ़ाइल्स बनानी पड़ जाती हैं एमएस एक्सेल में। तो आपने एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल की तरफ मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस टैब को प्रेस करना होता है। एमएस एक्सेल में सेल्स को जमा करने के लिए भी शॉर्टकट की मौजूद है। तो आपको रैंडमली फार्मूला ऐड नहीं करना पड़ता। जब आप ऑल्ट प्लस इक्वल प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फार्मूला जनरेट हो जाता है और जो सिलेक्टेड सेल होते हैं वो सारी उसकी वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। नंबर्स को जब आपने कॉमा फॉर्मेट में करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और एक्सक्लेमेटरी मार्क प्रेस करना पड़ता है। और इसी तरह से जब आपको नंबर्स को करेंसी फॉर्मेट में चेंज करना होता है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर का साइन।
उसके बाद जो है नंबर को जब आपने डेट फॉर्मेट में लिखना है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और हैश का बटन। और इसी तरह से जब आपने नंबर्स को परसेंटेज फॉर्मेट में लिखना होता है तो यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन। इसी तरह से जब आपको नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखना होता है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और अपर एरो। और जब आपको नंबर्स को टाइम फॉर्मेट में करना होता है तो यू हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और एट द रेट ऑफ कोलन का साइन। अच्छा, जब आपने एम एस एक्सेल में टाइप कर रहे हैं और एक वर्ड से नेक्स्ट वर्ड की तरफ आपने मूव करना है तो यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस राइट एरो। और इसी तरह से जब आपने सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है तो आप कंट्रोल और स्पेस का बटन प्रेस करते हैं। लाइकवाइज जब आपने सारी रो को सिलेक्ट करना है तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट और स्पेस। अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि जब आपने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो आपने कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करना है, और जब आपने रोज़ को सिलेक्ट करना है तो यू हैव टू प्रेस शिफ्ट और स्पेस का बटन। तो ये थी एम एस एक्सेल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़। और कंप्यूटर के अलावा आपको मेरे चैनल पर हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छा डाटा मिल जाएगा जो आपके वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एफपीएससी की कर रहे हैं, एनटीएस की कर रहे हैं या किसी भी दूसरी कैटेगरी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपकी वन पेपर एमसीक्यूज़ की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।